हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है परवीन तायड़ी जी की वीडियो रिकमेंडेशन। और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है वो है चेस ओलंपियाड की अर्जुन इर्गियासी वर्सेस रौफ मेहमदेव, इंडिया वर्सेस अजरबैजान। फ्रेंड्स, आज मैं इससे पहले अपनी इस गेम को शुरू करूं, फ्रेंड्स मैं यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगा जो चेस से थोड़ा अलग है, और प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, पिछले कुछ समय से अपने चैनल के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आ रहा है, और स्पेशली एक ही आईडी से आ रहा है। वो बार बार लिखते हैं पावर ऑफ ब्राह्मण। ज़्यादातर जो हमारे साथी हैं उन कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसा करते हैं कि भाई यार ये बात मत लिखो, आप ब्राह्मण वर्सेस अदर्स मत करो, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप उनके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, वे लोग इंडियन नहीं हैं जो इन कमेंट्स को लिख रहे हैं। आप उनकी लैंग्वेज देखिए, वे लोग क्लियरली पाकिस्तानी नज़र आएंगे आपको। आपको उनके कमेंट्स को नहीं ध्यान देना है। देखिए, मैं यहाँ इस बात को, इम्पोर्टेंट बात को बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि अपने जो चेस गुरु चैनल के व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर कौन है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी 11वीं 12वीं, मतलब 17 18 19 20 साल की एज में चल रहे हैं। तो इस एज के बच्चे जब इस बात को देखेंगे कि कास्ट वॉर चल रही है हमारे यहाँ पर, तो वो किस तरफ जाएंगे? उनका दिमाग भी उसी तरफ घूमेगा, जिसकी हमें कम से कम ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये दूसरी तरफ से मैसेज आते हैं जिसमें हमारे छोटे बच्चों को मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होंगे। और जिन लोगों के बारे में बताते हैं ना कि ये पावर ऑफ ब्राह्मण, और जिस इंडियन खिलाड़ी का नाम लिख कर वे लिख रहे हैं, उनमें ज़्यादातर ब्राह्मण है भी नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कुछ भी। उन्हें ना भारत के जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में पता, ना जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में कुछ पता। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप सिंपली उन बकवास कमेंट को इग्नोर कीजिए। लिख लिख कर वो थक के अपने आप चुप हो जाएंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उनके कमेंट्स को देने की। चलिए, आप अपना समय नष्ट ना करें, मैं यहाँ गेम पर चलता हूँ सीधा। ठीक है, यहाँ E4 के साथ अर्जुन इर्गियासी ने शुरू किया। राउफ मेमेदेव का रेस्पॉन्स आया सिसिलियन डिफेंस का। नाइट F3 हुआ, D6 D4, C-Tex D4, नाइट एक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, G6, देन हुआ बिशप E3। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन F3, नाइट C6, क्वीन ID2 स्क्वायर पर, और इसके बाद परफेक्टली यहाँ मेमेदेव ने कैसल किया। बिशप C4, नाइट एक्स D4, बिशप टेक्स D4, बिशप E6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप B3 नहीं करने, बिशप क्वीन IA5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ओपनिंग दोनों खिलाड़ियों की है, और अर्जुन ने यहाँ पर बहुत अच्छा मूव खेला। उन्होंने यहाँ सीधा कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। यही सबसे ज़्यादा बढ़िया खूबसूरती इस गेम की है। अब वे अपने पॉन साइड अटैक को बहुत परफेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। वहीं ब्लैक को अभी टाइम लगेगा, लेकिन ब्लैक ने देर नहीं की। उन्होंने सीधा अपने बी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर प्रेशर बनाया। मेरे ख्याल से, मतलब मैं तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी हाँ, बिशप को एलिमिनेट करके रुक को सामने, क्योंकि मेरे हिसाब से सी पॉन ही, C फाइल ही ओपन हो जाती है उसमें। चलिए, वो अलग बात है। किंग पहले B1 स्क्वायर पर ले लिया गया। बिशप टेक्स B3 के बाद अब A टेक्स B3 किया जा सकता, अब C टेक्स B3 की जरूरत नहीं है। चलिए छोड़िए, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया B4, नाइट पर अटैक बना। तो नाइट कहाँ गया? नाइट गया D5 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स D5, ई टेक्स D5, और बिल्कुल है कि नाइट नहीं मिलने, सॉरी, पॉन नहीं मिलने वाला नाइट से। नाइट टेक्स D5 का मतलब पहले बिशप एक्सचेंज होंगे और उसके बाद इस नाइट को आराम से ले लिया जाएगा। ठीक है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए था, लगभग सबको पता है कि ये क्यों नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाह रहा था। क्वीन यहाँ गई B5 स्क्वायर पर। क्वीन B5 होने के बाद यहाँ अर्जुन ने कहा कि ठीक है, कनेक्शंस करते हैं। क्वीन D3, तो क्वीन टेक्स D3, रुक टेक्स D3, और अब ऑब्वियस है क्या होगा, पॉन पुश आने वाला हो गिरने वाला है। रुक एट F गोज टू C1 हुआ, देन हुआ रुक E1, कहाँ अटैक बना है? E7 पॉन पर अटैक बना है। रुक C7 डिफेंस हो गया है, देन C3, बिशप के लिए रास्ता भी खोल लिया। बिशप के लिए रास्ता किस लिए ज़रूरी था? वैसे A पॉन आगे पुश होना ही होना है, तो क्या करें? A5 हुआ, C टेक्स B4, A टेक्स B4 ही करना पड़ा। देन हुआ G4, रुक एट A गोज टू C8, और यहाँ हो चुकी है रुक्स की बैटरी तैयार। किसी तरह का कोई चेकमेटिंग अटैक नहीं होगा। बिशप मैन्यूअर के बाद ज़रूर होगा, ये बात अर्जुन को ही पता है, और ये बात रौफ मेहमदोव को भी पता है। तो अर्जुन ने क्या किया? पहले अपने रुक को वापस लिया D1 स्क्वायर पर, और रॉफ ने क्या किया? उन्होंने अपने बिशप को लिया H6 स्क्वायर पर। फिर वही
क्या उसे चेकमेटिंग थ्रेट माना जाएगा? नहीं, चेकमेटिंग थ्रेट तो नहीं है। लेकिन H4 होने के बाद यहाँ अर्जुन क्या करने वाले अगले मूव में, यानी कि बिशप को आपको हटाना पड़ेगा, और बिशप को अगर एक्टिव करना है तो F4 स्क्वायर पर लेकर आना पड़ेगा। बिशप F6, रुक पर अटैक बना, रुक्स की बैटरी डिस्टर्ब करनी थोड़ी जरूरी है, हो गई। चलिए, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स E3, रुक टेक्स E3, किंग गया F8 स्क्वायर पर, देन बिशप A4, और बिशप के A4 स्क्वायर पर आने के बाद बिल्कुल सिंपल रुक C5, देन बिशप C6, रुक पर अटैक है, पॉन पर डिफेंस भी हो चुका है, नो इश्यूज। रुक गया A7 स्क्वायर पर, देन हुआ G5, नाइट को हटाओ, नाइट वो तो नहीं, नाइट गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D4, और कहाँ अटैक बनाया है? B4 पॉन पर। अब बचाए तो बचाए कैसे? डिफेंस भी नहीं हो सकता, बचा नहीं सकते तो क्या करें? वाइट यानी कि ओपोनेंट के पॉन पर अटैक बनाओ। कैसे? नाइट को B6 स्क्वायर पर ले जाकर। रॉफ ने यही किया। ठीक है भाई, अपना रखो रुको अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। और रुक को अगर आप यहाँ इस B4 पॉन के लिए जाते हैं तो मैं D5 पॉन को आराम से ले लूँगा, रुक B3। ठीक है, अर्जुन ने कहा कि यार मैं भी एक चांस लूंगा, दूसरे उससे बनाऊंगा अटैक, तो सीधा खेला गया E5, रुक पर अटैक बना। अब तो रुक हटाना पड़ेगा, रुक गया B4 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B4, नाइट टेक्स B4, देन रुक से पहले आई चेक, किंग गया G7 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D5, रुक टेक्स D5, देन रुक B7। फ्रेंड्स, रुक एक्सचेंज आस्किंग है। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर मैं कहूँ कि क्या ये गेम किसी एक खिलाड़ी के फेवर में है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ अगर ब्लैक रुक एक्सचेंज ना करके रुक को इधर उधर भगाने की कोशिश करता, मैं स्पेशली मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइट की गेम में क्या है, ये वीक पॉन चेन जिसका डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। अगर स्पेशली इस A7 रुक से उनको टारगेट किया जाता तो वाइट मजबूर हो चुका होता रुक एक्सचेंज करने के लिए, और गेम को ड्रॉ कराया जा सकता था। लेकिन रुक टेक्स B7, रुक टेक्स B7 यानी कि रुक एक्सचेंज जब हुए और ये सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूसरे रुक से इन पॉन्स को ले लूंगा, बात तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन रुक D4 चल किया भी गया। पर वाइट क्या कर सकता है? वाइट यहाँ A और B फाइल के पॉन्स को, जिन्हें अनइंटरप्टेड ये आगे भाग सकते हैं। अब क्या तरीका है? सबसे पहले बी पॉन आगे पुश करो, उसके बाद ए पॉन आगे पुश करो, क्योंकि बी पॉन पर रुक का डिफेंस है। बी पॉन आगे पुश हुआ तो अब क्या करें? यहाँ खेला गया रुक टेक्स H4। फ्रेंड्स, मेरा मानना है ये गेम बहुत दूर नहीं थी रॉफ मेहमदोव से, लेकिन ये जो रुक लेने की जल्दबाजी यहाँ पर की है ना ब्लैक ने, उसकी वजह से उनकी गेम खराब हो गई। यहाँ ब्लैक इन पॉन्स को समेटता रहा। अर्जुन ने क्या काम करा कि ठीक है आप सारे पॉन ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे एक पॉन है क्विनिंग स्क्वायर तक पहुंचाना है, बस मेरे लिए वो काफ़ी है। A4 खेला गया, H5, जी टेक्स H6 चेक, रुक टेक्स H6, यहाँ तो पॉन एक्सचेंज इक्वल हो गया। अब रुक उल्टा ऐसे कोने में पहुंच गया जो वैसे प्रॉब्लम्स करेगा। A5, देन फ्रेंड्स मैं फिर भी बोलूँगा क्या रुक निकालो, या तो H8 स्क्वायर पर लेकर लेकिन उसके बाद क्या दिक्कत है यार, A7 स्क्वायर तक रुक पहुंचेगा, वो वैसे बन जाएगा। रुक H3 करा गया, चेक देते तो, पर चेक देने से भी क्या होगा, तो लगातार चेक ही देते रहोगे फिर आप। रुक H3 ठीक है, पॉन का बचाना वैसे ही मुश्किल है, बचाना किसको है इस पॉन को, बस अपने पॉन को आगे पुश करना शुरू रखो। खैर, यहाँ खेला गया रुक H3, सीधा सीधा उसी पॉन पर अटैक है, ले लो मुझे चाहिए ही नहीं। A6, रुक टेक्स F3, अब क्या करें? मेरे ख्याल से A7 में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप रोक ही नहीं सकते। ले जाओ इसको वहाँ पर A3 स्क्वायर पर, उसके बाद बस हो गया काम आपका। ठीक है, यहाँ खेला गया रुक B5। अच्छा, अर्जुन ने क्या कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, उन्होंने चांस ही नहीं लिया। ठीक है, मैं A7 स्क्वायर पर पॉन रखने ही नहीं वाला, आप रुक लगाओ, मैं रुक ले आऊंगा बीच में, रुकना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा अब इसका। E4 खेला गया, A7, E3 खेला गया। फ्रेंड्स, यहाँ ये मूव थोड़ा ठीक है, देखिए अगर वाइट डायरेक्टली इस मूव पर क्वीन प्रमोट करने की बात करेगा, ठीक है रुक पर अटैक बनेगा, तो ब्लैक अपने रुक को क्यों बचाएगा? वो सीधा कहेगा मैं तो पहले अपने ई पॉन को आगे पुश करूंगा, और उसके बाद चेक देकर यहाँ रुक को निकालने की कोशिश करूंगा, तो चेक देकर क्वीन बनाकर आगे गेम निकालने की कोशिश करूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि यार मुझे इतना मौका भी नहीं देना, हालांकि वो गेम फिर भी वाइट ही रहने वाली है। अर्जुन ने कहा कि मेरे को ये मौका भी नहीं देना। उन्होंने अपने किंग को रखा C2 स्क्वायर पर, ले जाओ इसको। और यहाँ इसको मूव के बाद रॉफ मेहमदोव को रिजाइन करना पड़ गया, बताने की जरूरत नहीं। रुक पॉन को किसी तरह से रोक नहीं सकता, अपने पॉन को आप निकालते रहो, कब तक निकालोगे? निकल नहीं पाएगा वो, क्योंकि किंग पहुंच चुका है उसके डिफेंस के लिए। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम यहाँ प्रतीक तायडे जी ने हम सभी लोगों को बताई। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी, तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।